अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का 17th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टार्ट किया हुआ हमने 2 केसेस लास्ट लेक्चर में देखे थे। आज हम थर्ड केस देखेंगे, जिसमें जो बॉडी है वो वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रही है। पहले जो बॉडीज़ हमने देखी हैं, जो इनके ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं, वो हमने देखा कि एक तो पहला जो केस देखा था उसमें बॉडी रेस्ट पे थी, मूव नहीं कर रही थी। उसका जो ग्राफ बना था वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था, जो कि पैरेलल टू द टाइम एक्सिस था, ठीक है। और दूसरा जो केस देखा था उसमें बॉडी मूव कर रही थी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही थी। तो फिर हमने उसका जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो हमें इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन मिला था। क्या मिला था बेटा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। तो अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं वो उस बॉडी की मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा कि बॉडी मूव तो कर रही है ना, उसकी ना वो रेस्ट पे नहीं है, वो मूव कर रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट नहीं है। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रही, वो किसके साथ मूव कर रही है? वेरिएबल स्पीड के साथ। किसके साथ बेटा? वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है। यानी वेरिएबल स्पीड का मतलब है कभी स्पीड बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है बेटा, ठीक। तो उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, रैंडम सा। ये रेड कलर की लाइन जो हमने ड्रॉ की है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है, डिस्प्लेसमेंट मीटर उसका यूनिट है बेटा, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है बेटा? टाइम, जो कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, जो कि कौन सी क्वांटिटी है बेटा? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो ज़रा देखिएगा कि हमने क्या किया कि बेटा एक ग्राफ ड्रॉ किया है इस तरह से। ये वेरिएबल स्पीड को शो करता है। क्या करता है बेटा? कहीं पे स्पीड ज़्यादा हो जाती है और कहीं पे स्पीड कम हो जाती है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा देखो, ये हमें एक थोड़ी सी कर्व मिलती है यहाँ पे। क्या मिलती है बेटा? हम चाहते हैं कि हम इस पॉइंट के ऊपर क्या मालूम कर लें? पॉइंट पी के ऊपर स्पीड। क्या मालूम कर लें बेटा? स्पीड मालूम करने के लिए हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ द बॉडी। अगर आप स्लोप मालूम कर लें किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, तो आपको क्या पता चल जाता है? इस बॉडी की स्पीड, उस पॉइंट के ऊपर क्या स्पीड होगी बेटा। सही, ये MCQ है बेटा, ठीक है, ये मैंने लिखा भी है। अब देखो, आपने इस पॉइंट P के ऊपर स्पीड मालूम करनी है, लेट्स सपोज। तो आप क्या करेंगे कि इस पॉइंट P के ऊपर की स्लोप मालूम करें। क्या मालूम करेंगे बेटा? क्योंकि ये कर्व है, क्योंकि ये क्या है बेटा? कर्व है, तो कर्व की स्लोप हम इजीली मालूम नहीं कर सकते, हम उसको पहले स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस पॉइंट P के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा? एक टेंजेंट ड्रॉ करें। क्या करेंगे बेटा? टेंजेंट ड्रॉ करें। टेंजेंट क्या होती है? एक लाइन होती है। क्या होती है बेटा? एक लाइन होती है जो कर्व को एक्सटर्नली टच करती है एट वन पॉइंट। किसी एक पॉइंट के ऊपर कर्व को क्या करती है बेटा? एक्सटर्नली टच करती है। ये मैंने एक RQ एक लाइन ड्रॉ की है, किस पॉइंट के ऊपर बेटा? P पॉइंट के ऊपर, जो कि इस P पॉइंट को, इस कर्व को P पॉइंट पर एक्सटर्नली टच करती है, कट नहीं करती बेटा, ठीक। कट करने में और टच करने में फ़र्क होता है बेटा, ठीक है। एक्सटर्नली टच करती है, तो वो RQ एक लाइन है बेटा। टेंजेंट की जो स्लोप, अगर हम इस टेंजेंट की स्लोप मालूम कर लें तो उसका मतलब है कि इस कर्व की स्लोप हमें पता चल जाएगी बेटा। बात समझ आ गई? नहीं समझ आई तो पूछ लो। अब देखो स्लोप कैसे मालूम करते हैं। स्लोप का मैंने पहले बताता था फार्मूला आपको। असल में फार्मूला ये होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या मतलब होता है बेटा? चेंज इन वाई एक्सिस या वाई कंपोनेंट या वर्टिकल एक्सिस इन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द एक्स एक्सिस या एक्स कंपोनेंट बेटा। बात समझ आ गई? चेंज का मतलब क्या है कि y2 माइनस y1, यानी कि फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को क्या कर देंगे? माइनस, और y में चेंज मालूम पता चल जाएगा हमें, और x में चेंज मालूम करने x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, यानी फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को क्या कर देंगे? माइनस। अब गौर से समझना बेटा कि यहाँ पे हमारे पास हमने P पॉइंट पे क्या मालूम करनी है? स्लोप। तो हमने एक RQ लाइन ड्रा की जो कि टेंजेंट है। तो RQ की स्लोप मालूम करेंगे अगर, तो R किस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये डॉटेड लाइन लगाई है हमने बेटा, यानी कि R की जो y कंपोनेंट है वो कितना है बेटा? y2 बेटा। बात समझ आ गई? और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? y2। और जो R का जो ये जो किस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस को कट करता है वो बेटा क्या है? x2 बेटा, ठीक है। यानी कि R के जो पॉइंट्स हैं ना बेटा वो क्या हैं? x2 y2,
समझ आ गई। क्यू के जो पॉइंट हैं वो क्या है बेटा, x1 y1 बेटा, बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, तो ये जो पॉइंट P है, Q है, ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है, x1 पे, उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 5। और y की वैल्यू तो x एक्सिस के ऊपर क्या होती है, 0 होती है, तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0। बात समझ आ गई। अब ये वाली वैल्यूज़ हम कहाँ पुट कर देंगे, इस स्लोप के फार्मूले में पुट कर देंगे। कहाँ पुट कर देंगे बेटा, तो ज़रा देखते हैं, करके देखते हैं। y2 की वैल्यू कितनी है 30 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, ये बने 30 माइनस 0 डिवाइड बाय r की जो x2 की वैल्यू क्या है बेटा 15, वो हम लिख देंगे 15 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 30 नीचे आ जाएगा बेटा कितना 10। देखो ये वही आ गया नहीं, आगे जो हमने पहले भी देखा था। अब ज़रा देखते हैं कि स्लोप मालूम करते हैं हम टेंजेंट की। टेंजेंट की स्लोप का जो फार्मूला हमने हमारे बुक में लिखा है वो क्या लिखा है बेटा, y कंपोनेंट RS डिवाइड बाय QS, RS डिवाइड बाय QS, तो RS डिवाइड बाय QS। तो मैंने कल भी बताया था आपको कि RS कैसे मालूम करते हैं, RS ये डिस्टेंस है बेटा, और जो मैंने यहाँ पे भी बनाया बेटा ये RS की वैल्यू कितनी है बेटा 30, यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 30 तक का डिस्टेंस कितना होगा 30 मीटर्स का बेटा। बात समझ आ गई। QS क्या है, ये QS है बेटा, ठीक है। वैसे हम QS कैसे मालूम कर सकते हैं, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है बेटा 15 सेकेंड्स, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम कितना है 5 सेकेंड, और तो फिर ये इतना टाइम क्या होगा बेटा 15 माइनस 5, तो बनेगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 बेटा। बात समझ आ गई, 10 सेकेंड्स होगा बेटा। बात समझ आ गई। तो QS की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो RS की वैल्यू 30, तो RS को 30 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 3 मीटर पर सेकेंड। इधर से मालूम करें तो वो भी क्या आ जाएगा बेटा, ये किस चीज़ का वो लगाया आपने, स्लोप y टेंजेंट, ये वाला, ये बेटा स्लोप का फार्मूला होता है, ये आम जो स्लोप होती है ना, तो ये भी हमने उसी तरह मालूम किया है। ये मैंने स्लोप का फार्मूला बताया कि आपको कैसे मालूम करते हैं ये, और वो स्लोप ऑफ टेंजेंट, हाँ ये भी स्लोप का फार्मूला है, ये दोनों हैं एक ही तरह है। यानी कि अब देखो ये है बुक के हिसाब से RS वाला, RS ओवर QS, असल में स्लोप का फार्मूला ये होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब जरा देखो y1 से लेके y2 का डिस्टेंस कितना है RS नहीं है, तो y2 माइनस y1 की जगह क्या लिख दिया हमने, अच्छा, तो x1 और x2 के दरमियान डिस्टेंस कितना है QS, तो वही हमने x2 माइनस x1 की जगह क्या लिख दिया, इनमें से कोई एक करना। हाँ आपने ये वाला करना है, ये मैंने समझाया है सिर्फ आपको, इस तरह से होता है बेटा। बात समझ आ गई। या पॉइंट P के ऊपर हमने क्या मालूम कर ली है, स्पीड मालूम कर ली। क्या मालूम की है, स्पीड मालूम, वो कितनी आई है 3 मीटर पर सेकेंड बेटा। बस हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर हम स्पीड मालूम कर सकते हैं, हम उस पॉइंट पे क्या कर लें बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर लें। क्या कर लें बेटा। अब यहाँ पे आप ज़रा देखो कुछ बातें मैंने लिखी हैं कि हमने कहा कि स्पीड ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होती है वो स्पीड ऑफ द बॉडी के बराबर, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड ऑफ द बॉडी के बराबर होती है, ठीक है। स्लोप अगर ग्रेटर है, हमारे पास स्लोप की वैल्यू ज़्यादा आती है, तो स्पीड भी क्या आएगी बेटा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होती हैं इक्वल। स्पीड स्लोप ग्रेटर तो स्पीड भी ग्रेटर। अगर स्लोप हमारे पास स्मॉल आती है तो स्पीड लो होती है, स्मॉल होती है बेटा स्पीड। अगर लाइन जो ग्राफ बनता है वो अगर पैरेलल हो जाए किसके, टाइम एक्सिस के, किसके पैरेलल हो जाए बेटा, तो फिर उसकी स्लोप क्या हो जाएगी 0। जब स्लोप 0 तो स्पीड भी, यानी बॉडी क्या होगी एट रेस्ट होगी बेटा। बात समझ आ गई। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।